हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे वो साइंस में हो या आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो। मैं आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मैं जीएस पढ़ाती हूँ, जीएस के साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वो रिलेशन पढ़ाती हूँ। फिर जितने भी करंट अफेयर होते हैं जो भी बेसिस पे पूछा जाए, चाहे वो हिस्ट्री के बेस पे हो या कोई भी थिंग्स पे होता है, मैं वो सब कवर करवाती हूँ। तो ये आपका सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी के लिए हो जाता है, फिर आपका यूपीएससी के लिए भी हो जाता है। और जितने भी ग्रुप दे रहे हैं या एसएससी दे रहे हैं या रेलवे दे रहे हैं, इन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मैम प्लीज़ मुझे करंट अफेयर करवा दे, जो मतलब वीकली बोले थे मुझे करवाने के लिए। तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो लाई हूँ। मैं फ़ेस टू फेस पढ़ाती हूँ, बट मैं यहाँ पे फ़ेस टू फेस इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो मतलब बोर्ड पे लिखना फिर उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन क्या हो जाता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए मैं पीडीएफ बनाई हूँ और उस पीडीएफ से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इस पीडीएफ से बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट हो। आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। तो टेलीग्राम आईडी क्या है मेरा, साइंस विद साहिना मैम। स्पेलिंग लगाएंगे SHAHINA लगाएंगे तो आपको वो मेरा टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को जो भी मतलब पीडीएफ हो उस पीडीएफ से आपको बेनिफिट मिल जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं। ये आपका जुलाई मंथ का है। कौन से मंथ का है ये, तो याद रखिएगा ये जुलाई मंथ का है। जुलाई मंथ का करंट अफेयर है। मैं आप लोगों के लिए पर डे करंट अफेयर ला रही हूँ, बस थोड़ा वेट करिए क्योंकि मेरा प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है उस पर। और जो आपका एक साल का पूरा करंट अफेयर है 2020 से लेकर के आपका 2021 तक का जुलाई का मैं पूरा करंट अफेयर आप लोगों को करवाऊँगी। तो फिक्र मत करें, बस आप लोग मेहनत करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच स्टेट्स पुलिस हैज़ लॉन्च पिंक प्रोटेक्शन। क्या है ये पिंक प्रोटेक्शन? आप पिंक प्रोटेक्शन क्या होता है, इसको इंग्लिश में भी पिंक प्रोटेक्शन बोलते हैं, हिंदी में भी पिंक प्रोटेक्शन। ये एक स्कीम है, ये एक प्रोजेक्ट है। ये जो है महिलाओं के प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बनाया गया। तो ये कौन से सरकार के द्वारा बनाया गया? तो ये केरला सरकार के द्वारा बनाया गया। केरला से एक और हम बात याद रखेंगे कि केरला में एक स्मार्ट क्या चला है, स्मार्ट किचन स्कीम भी चला है। तो ये याद रखेंगे कि स्मार्ट किचन कहाँ चला है, केरला में चला है। और मतलब इसमें एमपी में याद रखिएगा कि अंकुर योजना चलाया गया है। राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले ही आपको एक ये चलाया गया था, डेजर्ट नाइट चलाया गया, एक्सरसाइज चलाया गया। तो आपका आंसर ये रहा। तो देखिए ये आपका आंसर भी बना हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO भारत बिल पे। भारत बिल का जो न्यू CEO बना है, अभी कुछ दिन पहले ही बना है, 1-2 दिन हुआ है, वो बने हैं। तो वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं चतुर्वेदी, नुपुर चतुर्वेदी बने हैं, जो 2 दिन पहले ही इनके CEO बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, मतलब इन व्यक्तियों को जो तस्करी के ख़िलाफ़ उसको जो मिलता है, मतलब उसका ह्यूमन राइट जो होता है वो कब दिया जाता है? तो ये याद रखेंगे, ये 30 जुलाई को दिया जाता है। और इससे आप 2 आर्टिकल याद रखेंगे। एक आर्टिकल याद रखेंगे 23, ये क्या होता है, इंसान को राइट मिलता है, उसके अपना अधिकार पर्सनल होता है। और एक याद रखेंगे आर्टिकल 24, ये क्या होता है, चाइल्ड लेबर के लिए होता है, चाइल्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए। ये इंसान को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है, व्यक्तियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन ये स्पेशली चाइल्ड के प्रोटेक्शन देने के लिए, जो 86 अमेंडमेंट में किया गया था, ठीक है। और भी इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो ये दोनों आर्टिकल याद रखेंगे। इसमें क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चे को आप किसी भी कारखाने में या किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। निम्नलिखित में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? अभी 2 दिन पहले ही ऑनलाइन शतरंज हुआ था, ऑनलाइन चेस हुआ था, उसको किसने जीता है? तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि किसने जीता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जीते किसने, सांकेती अग्रवाल ने जीता, ठीक है। सांकेती, अगर मैं आंसर स्पीड में दे रही हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ, बट आपको आपका क्वेश्चन आपके मन में रहना चाहिए। जितना देर में मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आपको भी रीड करना है और उतना ही टाइम में आपको आंसर देना। तो ये याद रखिएगा, उन्होंने ही जीता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका।
वंचिता अग्रवाल। क्वेश्चन क्या है दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक, मतलब क्या है कि ये इंटरनेशनल क्लीन कैटलिस्ट प्रोग्राम के अंदर कौन जीता, मतलब सबसे क्लीनेस्ट, सबसे साफ़ सुथरा कौन सा शहर बना है इंडिया के अंदर। और ये रिपोर्ट यूएसए जारी करता है। यूएसए में एक इंस्टीट्यूट है, वही इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट को जारी करता है। जो इंडिया के अंदर कौन आया है, इंदौर आया है, पहले नंबर पे कौन है, इंदौर आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, देखिए आपका आंसर हो गया, नेक्स्ट में होगा। अब इसमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, नेक्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो भी है मुझे याद नहीं है, शायद 6 है क्वेश्चन नंबर। तो याद रखिए, उन भारतीय मूल ब्रिटिश लेखक का नाम बताए। देखिए क्या लिखा, भारतीय मूल मतलब इंडियन ओरिजिन, वो इंडिया की है लेकिन ब्रिटिश की लेखक बनी हुई है, जिन्हें क्या मिला है, वो उपन्यास ले चुकी हैं चाइना रूम की, लेकिन उनको क्या मिला है, साहित्य के लिए बुकर प्राइज़ मिला है। ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, बुकर प्राइज़ मिला जाता है। तो ये 13 उम्मीदवारों को इससे पहले दिया गया है, लेकिन 2021 में किसको दिया गया है, तो 2021 में आपको संजीव सहोता को दिया गया। तो याद रखेंगे कि 2021 में बुकर प्राइज़ किसको मिला है, संजीव सहोता को मिला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। देखिए मैंने PDF 2 टाइप का बनाया है, एक आपका क्वेश्चन लेवल पे और एक दूसरा उसका आंसर है, तो इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। क्या है, धोलावीरा द हड़प्पन सिटी हैज़ बीन इंस्क्रिप्ड ऑन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है, यूनेस्को क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक साइट बना हुआ है, जो जितने भी हेरिटेज साइट होते हैं, जितने भी विश्व विरासत होते हैं, विश्व विरासत बोले तो जितने जितने पुराने सामान होते हैं, जैसे मान लीजिए ताजमहल हो गया, फिर मान लीजिए कुतुब मीनार हो गया, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो सिटीज़ है वहाँ पे सामान हो गया, उन सबों को क्या करता है, कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए उसको रखा जाता है इसके साइट में, उसको मतलब आगे समय तक। तो ये अभी तो हाल फिलहाल में 2 साइट जुड़ा है, तो एक होगा धौलावीरा हो गया और दूसरा होता है आपका रमप्पा। कौन होता है, रमप्पा। ये रमप्पा क्या होता है, रमप्पा ये क्या है, ये टेम्पल है। ये टेम्पल कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु में। तो ये इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ होगा, ये गुजरात के कच्छ जिला में होगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा जिला है। ये एक बार BPSC में पूछे हुआ था 66 वाले में कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जिला कौन है, तो कच्छ है, याद रखिएगा। चलिए ये हो गया आपका गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या है, गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड FDI फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो FDI के अकॉर्डिंग मतलब जो गवर्नमेंट का जो रूट बना है वो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि ऊर्जा परियोजना के लिए उन्होंने कितना प्रतिशत मतलब अनुमति दे दी है, तो उन्होंने कहा कि 100% तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या है, किस देश ने मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी 2021 नामक एक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। मैं अभी 2-3 दिन पहले आपको एक एक्सरसाइज बताई थी, जो इंदिरा एक्सरसाइज बताई थी, ये कहाँ होगा, ये आपका सेंट्रल एशिया में होगा, सेंट्रल साउथ एशिया में होगा। और ये कहाँ हुआ था, तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ था, ये याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आप देखे होंगे तो इसका आंसर आप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन नेवल शिप हैज़ द पार्टिसिपेटेड एक्सरसाइज कटलास। मैं ये भी वीडियो आपको 2-3 दिन पहले बताई थी कि कटलास एक्सरसाइज किस किस के बीच हुआ है, तो बहुत सारे अफगानिस्तान के बीच में हुआ है और भी सारे देश के बीच। तो इसमें कौन सा INS पार्टिसिपेट किया था, तो INS किसने किया था, तो INS आपको इसका आंसर में, हाँ INS तलवार ने किया था। क्या है, इसका INS तलवार ने किया था। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं INS तलवार, याद रखिएगा। क्या होता है, CRPF जो है ये राइजिंग डे मनाया जाता है, मतलब CRPF जो हमारे आर्मी लोग हैं उनका राइजिंग डे, इनका उदय डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका पुराना नाम जो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव है। जो एक एक्ट आया 1946 में आया और इस एक्ट के अनुसार इसको क्या किया गया, CRPF नाम डाला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाली तीसरे भारतीय बनी गई है। मतलब ओलंपिक में टेनिस को, ये इसका क्वेश्चन फिर से आप पढ़िएगा कि क्या है ये,
कि ओलंपिक टेनिस में, मतलब जो टेनिस है, सिंगल टेनिस की बात कर रहे हैं हम, तो ये ओलंपिक टेनिस में कौन है, तो ये ओलंपिक टेनिस में कौन जीती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सुमित त्यागल। क्या हो जाएगा, सुमित नागल या सुमित त्यागल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि 13 वर्षीय, एक सेकेंड, बोल रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है आपको 13 वर्षीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो अब तक के सबसे कम उम्र के ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। सबसे कम उम्र के, ये 13 ही साल की एक बच्ची है और ये बच्ची का नाम है मोमीजी नाम है इस बच्ची का, याद रखिएगा, जो 13 ही वर्ष की है और उन्होंने ओलंपिक जीत लिया है। उसके बाद क्या है, 80 साल पुराने रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल, अभी मैं बताई कि मतलब एक रामप्पा वहाँ जोड़ा गया था यूनेस्को में, तो याद रखिएगा यूनेस्को में 2 हेरिटेज साइट, पहले यूनेस्को में 38 साइट था, लेकिन अब 2 जुड़ा है, एक धौलावीरा जुड़ा है जो कहाँ का है, गुजरात का है, और दूसरा ये रामप्पा जुड़ा है जिसको दूसरे लैंग्वेज में एक और नाम बताया जाता है, मुझे अभी याद नहीं है वो नाम। तो ये मतलब ये कहाँ का है, तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ का है, ये तेलंगाना का है, ठीक है, तेलंगाना का है। गलती से मैं उस टाइम शायद तमिलनाडु बोली, तमिलनाडु में दूसरा शहर है, तो याद रखिए ये तेलंगाना का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या है ये, देखिए इसमें इसका क्वेश्चन क्या बता रहा है, सिंगापुर का संसीप समूह निम्नलिखित में किस देश के दुनिया का सबसे बड़ा $2 बिलियन मूल्य का फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाए। अब ये फ्लोटिंग सोलर पार्क क्या होता है, ये मैं बता दूं आप लोगों को कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सोलर पार्क बना है वो सिंगापुर में बना है। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क बोले तो सबसे बड़ा एनर्जी वाला जो पार्क बना है वो सिंगापुर में बना है, और फ्लोटिंग सोलर पार्क भी सिंगापुर में बना है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, या मतलब इसको कहाँ बनाया गया है, तो ये इंडोनेशिया में बनाया गया है, याद रखिएगा। सिंगापुर का संसीप समूह निम्नलिखित में से किस देश के बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, who has been named differently albeit sportsman of the year at Indian Sports Honor for 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान में डिफरेंटली एल्बर्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये क्या है, ये एक अवार्ड है, ये किससे मतलब चुना गया है, सॉरी अवार्ड नहीं बोलते, मतलब इसको सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया, तो ये प्रमोद को किया गया है। किसको किया गया है, प्रमोद भगत को किया गया है। इसमें प्रमोद भगत नहीं दिया है क्या, हाँ दिया है, तो ये रहा प्रमोद भगत आपका, ठीक है, तो ये प्रमोद भगत का है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये प्रमोद भगत आपको हो गया। नेक्स्ट बात करते क्या है, निम्नलिखित में से किसने 2021 में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप जीती थी। मतलब यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ तो कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप जीती थी, किसने जीता था, तब प्रिया मलिक जीती थी। ये प्रिया मलिक कहाँ है, ये डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन करने वाला था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। आपको याद होगा मैं ये अभी 2 दिन नहीं, शायद कि ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया और G20 के बारे में मैंने पूरा ब्रीफ बताया कि ये कब स्टार्ट हुआ है, कब किया गया है और इंडिया कब करेगा। मैं फिर एक बार आपको री कर देती हूँ, क्या बोल रहा है, G20 एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग 2021 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। 2021 में बोल रहा है, ये याद रखिएगा कि कब बोल रहा है, 2021 में। तो 2021 में इटली होस्ट करेगा। मैं इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेती हूँ। देखिए ये जो है आपका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, ये जो है G20 जो है आपका, ये G20 ये 2020 में कहाँ किया गया, 20 में कहाँ किया गया था, सऊदी अरब में किया गया है। 21 में कहाँ किया जा रहा है, इटली में किया जा रहा है। 22 में कहाँ किया जाएगा, इंडोनेशिया में किया जाएगा। और 23 में कहाँ किया जाएगा, तो इंडिया में किया जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि G20 की समिट्स इंडिया में कब किया जाएगा, तो 2023 में किया जाएगा। क्या ये पहली बार होगी, तो हाँ बिल्कुल ये पहली बार होगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपका हो गया क्या, इटली में हो गया। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं।
चलिए हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय महासंगठन, मतलब क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है। गैस सॉरी, वो वीडियो मतलब गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था, वो कट गया था, मैं फिर से रिकर देती हूँ कि ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो मतलब सोलर पैनल पे काम करता है, जो भी ऊर्जा बनाने की कोशिश करता है जहाँ पे, तो वो इस देश में पार्टिसिपेट करता है। तो इससे मतलब ये अभी न्यूली 17 जुलाई को जुड़ा है, न्यूली जुड़ा है, तो ये स्वीडन जुड़ा है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो है इसका मतलब इस स्वीडन के से पहले कौन सा जुड़ा है, तो वो इटली जुड़ा है। और ये सोलर अलायंस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमें इंडिया के अंदर मिलता है। तो इंडिया के अंदर एक ही हेडक्वार्टर मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी सोलर अलायंस। ये कहाँ मिलता है, तो ये गुरुग्राम के अंदर मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। इस बात को याद रखिएगा। और इसमें बहुत सारे मेंबर आते हैं, इसका पार्ट इंडिया भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आरबीआई ने बैंकों निदेशकों की ऋण सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दी है। क्या बोला, आरबीआई हैज़ इंक्रीज लोन लिमिट ऑफ द बैंक डायरेक्टर्स फ्रॉम द, इतना मतलब बोल रहा है कि आरबीआई जो है, मतलब जो दुकानदार है, जो मतलब कि पैसा लेता है, जो निदेशक लोन लेता है, उसको 25 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि इसको 5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आरबीआई क्या है। तो आरबीआई के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये आरबीआई आखिर क्या है। तो आरबीआई को बनाया गया था 1935 में बनाया गया था, लेकिन इसके लिए एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 1934 को आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसका हेड कौन है अभी, तो ये इनका हेड कौन है, तो इसको कब बनाया गया था, 1935 में बनाया गया था। कौन से एक्ट में ये बनाया गया, तो 1934 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है। और इसका 25वें नंबर पे इसका हेड कौन है, तो शक्तिकांत दास जी है। इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो ये हो गया आपका, निम्नलिखित में से किसे AIFF वर्ष की महिला फुटबॉलर 2021 नामित किया गया। मतलब बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है कि बोला है अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड मतलब फुटबॉलर के रूप में, मतलब फुटबॉल के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है। तो इस याद को याद रखेंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा। आपको एक सेकंड में, क्या बोल रहा है इसमें, बाल देवी, इसमें आंसर नहीं दिया है क्या, अच्छा हाँ ये रहा आंसर, मैं आंसर देख नहीं पाई, ये रहा बाला देवी को नॉमिनेट किया गया है। तो गाइस ये आपका 21 क्वेश्चन हो गया है, और मैं इसके आगे आपको कल करवाऊँगी, क्योंकि जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा न्यू मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट हुआ है। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया है। पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट डे को अपलोड करूँगी। आज से आप लोगों का 1000 प्लस वाला जो क्वेश्चन होगा वो अपलोड किया जाएगा, और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वही क्वेश्चन को आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में इस सब क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। इससे आपका लेवल पता चलेगा और इसका रिवीजन भी होगा। अगर आप लोगों को इसका वीडियो या मतलब इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में साइंस विद साहिना मैम डालिएगा, सर्च मारिएगा, वो ग्रुप आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।